सभी को राधे कृष्णा। आज थी निर्जला एकादशी जो सभी के घरों में मनाई जाती है। आज के दिन पूजा पाठ होती है, सुराई मटका ये सब घड़ा वगैरह दान किया जाता है, फ्रूट्स दान किए जाते हैं, पंखे दान किए जाते हैं, मीठा शरबत पिलाया जाता है। तो वही पूजा पाठ आज मैंने भी करी थी। मैंने सुबह ही ये सब कुछ कर दिया था क्योंकि फिर खाने पीने के लिए भी देर हो जाती है। तो मैंने सुराई में मीठा पानी, थोड़े से खरबूजे और एक पंखा ये ना अच्छे से छिड़का मनसी की थी। हमारे यहाँ होता है, मुझे लगता है सभी के यहाँ निर्जला एकादशी मनाई जाती है, साल में एक बार पड़ती है। और श्याम बाबा की तो बहुत बड़ी एकादशी मनाई जाती है। और फिर ये सारी चीज़ें ना बेटियों को दे देते हैं, नंदों को दे देते हैं, सास वगैरह को देते हैं। तो मैंने भूमि को दे दिया। तुमको बहुत गर्मी लगती है ना? अरे यार पंखा चलो अच्छा है, ठीक है। पर ये जो मिट्टी की सुराही है ना, इसका सिर्फ पानी पीना है, इसको नहीं खाना है। अगर ये खप गई तो बहुत मारूंगी। इससे हवा कौन करेगा? कर लो। तो ये सारे खरबूजे तुमको ही खाने हैं। मैंने कही थी किचन में बना लो। तो यहाँ क्या हो गया? सब बिखेर के रख देती हो यार। समेटूंगी भी मैं ही। सब कुछ मैंने ही किया है, तुमको चॉपिंग वगैरह करके मैंने ही दी है। आज ही तो कर दिए। हाँ, आज ही तो कर दी है। सैंडविच बन रही है आज तो हमारे यहाँ नाश्ते में। खाने में बनी है तोरई की सब्जी, तुम ही खा लेना। चलो फिर बना लो। ये कौन सी है, आलू वाली? ये आलू वाली, हाँ खोल दो खोल दो। और ये वाली चीज़ सैंडविच। बाहर दो। पूजा करने के बाद मैंने खाना भी रेडी कर दिया था। यहाँ मैं पतिदेव की थाली लगा रही थी। खाने में बनाए थे चने आलू की सब्जी, सूखे आलू और रोटी। पतिदेव को पूड़ियाँ वगैरह कम पसंद है, वो रोटी खाना ही पसंद करते हैं। तो हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज थी एकादशी, पूजा पाठ किया, छिड़का मनसी की। उसके बाद आज नाश्ता में बनाए थे हमने सैंडविचेस। तो अब कर रही हूँ मैं नाश्ता कर रही हूँ मैं 12 बजे। ये रही मेरी सैंडविच और ये रही। क्या हो गया? क्या हो गया? मोमोज खाने हैं? पेट में दर्द हो रहा है ना तुम्हारे? और खा लो। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता करके जाऊँगी शॉप पर। ऐसे खाना भी मैंने रेडी कर लिया है, बट अब ब्रेड हैवी हो जाते हैं तो सबने ब्रेड वगैरह ही खा लिए। तो फिर नाश्ता करती हूँ, देखती हूँ मैडम ने कैसी सैंडविच बनाई है। इतनी गंदी नहीं बनाई, सबने खाई है, दीदी को भी अच्छी लगी थी। अब मेरे को अच्छी लगने के ऊपर है ना, मैं भी खा के देखती हूँ। चीज़ सैंडविच है। तुम्हारे तो टेस्ट ही अलग है। ऐसे क्या मुंह बना रही हो? बहुत अच्छी बनी है। डरा देती हो। यम्मी। टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आलू की सैंडविच से ज़्यादा ना, जो इसकी स्टफिंग है ना, उसमें मेन मसाले वगैरह तो मैंने डाले, तो टेस्टी तो होगी। हाँ वही। सारा क्रेडिट खुद को देना चाहती हो? मैंने तो कही नहीं, बट आलू की सैंडविच से ज़्यादा ये पसंद आती है। जैसे वेजिटेबल सारे पड़े हैं ना। ये हेल्थी होती है। मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई है तो मुझे अचानक ही गाँव जाना पड़ रहा है। अचानक से ना गांव जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। हालांकि बड़ी बूढ़ी हैं, बट अपने परिवार का कोई होता है तो लगता तो है ही। मेरे पापा का फ़ोन आया कि दादी की तबीयत ख़राब है, तू देख जा। तो फिर हमने अचानक से प्रोग्राम बनाया कि हम गांव जाते हैं। वैसे भी आज की एकादशी थी तो सुबह से पूजा पाठ हो रहा था। मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। मैं कहा थोड़ी देर में शॉप पर जाऊंगी, तब तक हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि रेडी हो जाओ, गांव चलते हैं। तो मैंने कहा चलो हो आते हैं। तो फिर कुछ नहीं, जाती हूँ शॉप पर। और अभी घर में गेस्ट आए हुए हैं, वो छोटा सा मेहमान आया हुआ है, तो शोर शराबा तो घर में हो ही रहा है। गांव पहुंच गई थी मैं। दादी को ऐसे लेटा देख मेरा मन इतना ख़राब हो रहा था। और चाची हंस रही थी अपनी, जिससे कुछ बात कर रही थी कि बच्चों को नहीं लाए या जो भी। तो मेरी दादी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी बिल्कुल। एज तो है बट फिर भी यार बुरा लगता है ऐसे देख कर। गाड़ी में बैठे बैठे यार थक जाते हैं। अभी हम गाँव से लौटे हैं अपने। पतिदेव कुछ काम था फिरोजाबाद में, तो बस रुक गए हैं, वेट कर रहे हैं। उनका कोई फ्रेंड मिलने आने वाला है। फ्रेंड नहीं, वो उनको कहीं से माल लेना है वो।
और मैं गाड़ी में बैठ के ना हमेशा कहीं भी जाती हूँ, सफोकेशन होने लग जाता है और कुछ रो के सर में दर्द हो रहा है यार। जब जाते हैं ना अपने घर, और दादी को देखने गई थी, दादी की हालत देख के ना मेरा मन बहुत ही ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ही। टाइम हो रहा है 8:30, अब पता नहीं कब घर पहुँचेंगे, 1 घंटा तो लगेगा ही घर पहुँचने में। फिरोजाबाद पे पुल है, वहाँ पर रुके हैं। ये खड़ी है धन्नो, मैं भी यही खड़ी हूँ। गाड़ी में बैठे बैठे ना दम घुट रहा था। ये खड़े हैं पति देव। उधर से लौटते समय जब हमने फतेहाबाद में एंट्री करी तो मुझे दिखा पिज़्ज़ा का स्टॉल। मैंने पतिदेव से कहा बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले लो, तो वो वीडियो शूट करने लगे कि तू यहाँ आके बहू बन जाती है। अब रहते ऐसी जगह है जहाँ बहू बन के रहना पड़ता है, तो मुझे सर पे पल्ला रखने में कोई भी शर्म नहीं आती है। नहीं पीना फिर मुझे ना जूस भी पीना था, साइड में जूस वाला भी खड़ा था, तो मैंने पतिदेव से कहा मुझे जूस भी पिला दो, तब तक यहाँ पर पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, मैंने सोचा जा रही हूँ तो ले ही चलती हूँ। और जूस वाली आपका मन हो गया घर आने का? मैं कहाँ गई थी? कहीं भी गई नानी हो? को देखने गई थी, उधर से तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा भी लेकर आ गई। अरे बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अब चलो खा लो, गरम गरम है। ऑफ कोर्स। बहुत थक गई हूँ, पता है सर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़ोर से, और नानी को देख के तो मेरा मन और ज़्यादा ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, उम्र हो गई उनकी। तुम्हारी उम्र हो जाएगी। हाँ, मुझे भी ऊपर पहुँचाएगा, तुम्हारी भी उम्र हो जाएगी। खुशी हाल है वो। अब मुझे चाय पिला दो, इलायची वाली यार इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? कोल्ड ड्रिंक पियो। चाय पीनी। मेरे को भी चाचा ही बुला रहे हैं, मैं आ रही हूँ। खोलो, अरे जल्दी खोलो, वो तो हमें पता है तुम अकेले में आए हो, जिससे कोई तीसरा ना बैठे। बेटा तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अपने लिए आइस क्यूब डाल लाया, मेरे लिए नहीं डाली। ठीक है, मैं है कौन? मैं ये हूँ कि इसमें से एक स्लाइस क्या रहा, तू एक पहले खा गया? अच्छा, पूरा डिब्बा लेके बैठी है पूरा, और मैंने कहा 1 कप चाय पिला दो तो नहीं पिलाई। ये बना तो दूँ। अब मैं खाने बैठती हूँ, तुम तभी शूट करने आती हो। क्योंकि लोग कहते हैं खाती नहीं हो, दिखाती हूँ कि देखो खाती कितना है। अब आ पाई हूँ मैं, और मैं लाई थी बच्चों के लिए यम्मी सा पिज़्ज़ा। बहुत थक गए थे आज, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन व्यस्त रहे, पूरा दिन सर में इतनी जोर से दर्द हो रहा है। अब सोऊंगी, अब आ रही है नींद। पिज़्ज़ा वगैरह बच्चों ने खा लिया है, खाना भूमि ने बना लिया था। आज दादी को देखकर आई ना, मेरा दिमाग बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरा मूड इतना ख़राब है, इतना बुरा लग रहा देखकर। अब चाहे बड़ी बूढ़ी है या जो भी है, बट रिश्ता होता है ना किसी से, तो लगता है यार। मेरी मम्मी के जाने के बाद उनने माँ का पूरा फ़र्ज़ निभाया। दादी थी बट माँ की कमी महसूस नहीं होती थी, बट अब ठीक है जो भी है। मैं तो सोचती हूँ, यही चाहती हूँ, श्री जी से प्रे करती हूँ कि थोड़ा और चले, ठीक ठाक हो जाए, बैठ ही रहे, बस इतना ही काफ़ी है। तो अब आ रही है बहुत जोर से नींद। चाय नहीं पीनी? नहीं, चाय तो पीनी है। नहीं, अभी तो नींद आ रही थी। हाँ, तो चाय पी के सोऊंगी, खाना मुझे खाना नहीं है। कामचोर ऐसा है, काम किया है तुम्हारे जाने के बाद? तो मेरे जाने के बाद ही तो किया है, मेरे आगे तो तुम कुछ नहीं करती। दुखती हुई नस पकड़िए। मोमोज खिलाऊंगी कल। ना जाने मैं ऐसे करती हूँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं यही एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।